रूस और यूक्रेन की जंग को 3 महीने हो गए। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लेकिन रूस के साथ एक बेहद खूंखार पलटन है जो यूक्रेन के सैनिकों को कई इलाकों में घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। और वो इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके किया, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। उनके लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की फौज पर भीषण हमला बोल दिया। जिस जगह पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरोव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दिया। रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी कर यूक्रेन के सैनिकों को बड़ी चेतावनी भी दी। चेतावनी ये कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरोव के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और अब वो फिर यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग में खूंखार चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में जुट गए हैं। जैसे ही उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हो रहा है, वो उन पर भीषण हमले बोल रहे हैं। रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उनके लड़ाकों ने लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। यही नहीं, कादिरोव ने यह चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन की सेना के जवान उनके लड़ाकों के सामने पड़ेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि कादिरोव का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों को भले ही दुनिया के कई देशों से आधुनिक हथियार मिल रहे हों, लेकिन उनके लड़ाकों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। और ऐसा ही 2.5 महीने तक मारियोपोल में चली लड़ाई में भी हुआ। कादिरोव ने अपने लड़ाकों की तारीफ करते हुए दावा किया कि जब भी यूक्रेन के सैनिक उनके सामने पड़ेंगे, उन्हें घुटनों पर झुकना होगा। और मारियोपोल की लड़ाई का अंजाम देखें तो रमजान कादिरोव के दावे में दम भी दिखाई पड़ता है। वहां चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर भीषण हमला बोला था। कादिरोव के बेहतरीन कमांडरों ने जंग की कमान संभाली, यूक्रेन के सैनिकों पर ऐसा वार किया कि उन्हें अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपना पड़ा। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को रूस के कब्जे में जाने से बचाने के लिए लंबी जंग लड़ी, लेकिन चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के वार ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रूस की सेना ने पूरे मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया था। और अब रमजान कादिरोव वीडियो के जरिए ज़ेलेंस्की की सेना को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारियोपोल जैसा ही होगा। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में रूसी सेना पर दनादन रॉकेट दागते दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से पुतिन की फौज इस इलाके को अपनी मुट्ठी में करने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन हर मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एक इलाके में रूसी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर हमला बोलती नजर आई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट रूसी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले इस मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड किए गए। इसके बाद उस लॉन्चर को उस जगह ले जाया गया जहां से दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलना था। तैयारी पूरी होते ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधा और फिर उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में रूसी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इस बीच खबर है कि ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए रूस बेहद ताकतवर बैरल बम का इस्तेमाल कर सकता है। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में वहां की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इसी बैरल बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। सीरिया में गिराए गए बैरल बम का एक वीडियो भी अखबार ने जारी किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस ताकतवर बम को एक रिहायशी इलाके में गिराया गया। जैसे ही बम जमीन से टकराया, वहां कानों को फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया।
देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस बैरल बम की वजह से वहां मौजूद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों पर बैरल बम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी घातक और खतरनाक हथियार से पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान तैयार कर चुकी है। क्योंकि बैरल बम बनाने वाले सीरिया के 50 से ज्यादा एक्सपर्ट रूस में हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक रूसी सेना के अधिकारियों के साथ काम भी किया। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले के लिए कई बैरल बम तैयार भी कर लिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले हैं। असल में इस जंग में नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने पिछले 3 महीने से खड़ा है। इसी वजह से पुतिन नेटो पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि यूक्रेन को हथियार दिखाकर नेटो जंग को भड़काने का काम कर रहा है। और दावा है कि इसी वजह से रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए सीरिया के बेहद खतरनाक और घातक बैरल बम का इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि यह बम जिस जगह पर भी फटता है उसके आसपास का 800 मीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस बम को बनाने में ड्रम का इस्तेमाल होता है, जिसमें खतरनाक विस्फोटक और लोहे की कीलें भरी जाती हैं। एक बार बम के तैयार होने के बाद इसका वजन 300 से 600 किलो के बीच होता है और इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाने का दावा किया। हालांकि हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों से भरे ट्रक और उसकी सेना के ठिकानों को उड़ाते दिखे। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर हथियारों से भरा एक ट्रक खड़ा नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर हथियारों से भरे ट्रक को उड़ा दिया। ये हवाई हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके में रूस के कई और सैन्य ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया गया। वहीं मारियोपोल पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और बमों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस ने इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और तो और पुतिन ने मारियोपोल को जीतने के लिए अपने सबसे वफादार रमजान कादिरोव को भी जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। शहर का ज्यादातर हिस्सा रूसी सेना की मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया। ऐसी कोई इमारत नहीं बची जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। हालांकि कुछ दिनों बाद रूस ने शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान कर दिया, लेकिन अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने में रूस को नाको चने चबाने पड़ गए, क्योंकि प्लांट में छिपे अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने उसे कई दिनों तक कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना के आगे अजोव रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लेकिन जंग के दौरान रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने न सिर्फ स्टील प्लांट बल्कि शहर के कई हिस्सों में लैंडमाइन बिछाई और अब उन्हीं बारूदी सुरंगों और बमों को नाकाम करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कुछ दिनों से जुटी है। और इसके लिए रूसी सैनिक एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते दिखे। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें अजोव सागर के किनारे एक भारी भरकम मशीन खुदाई करती हुई आगे बढ़ती नजर आई और इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके भी होते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ रूसी जवान समंदर के किनारे मशीन की मदद से लैंडमाइन की तलाश करते दिखे। तभी वहां एक बड़ा बम दिखाई दिया जिसे रूसी सेना के जवानों ने धमाका कर नष्ट कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी रूसी सैनिकों ने धमाका कर यूक्रेन के लगाए बमों को तबाह कर दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह करते दिखे। हालांकि रूस ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के जवानों के पास बेहद ताकतवर मर्स्ता बी तोप नजर आई, जिसके जरिए सैनिकों ने पहले टारगेट सेट किया। टारगेट सेट होने के बाद पुतिन के जवान तोप में गोला भरकर उसे तैयार करते नजर आए, तो वहीं एक सैनिक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखा। फिर कमांडर के आदेश पर फौजियों ने पोजीशन ली और दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उसे तबाह कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। रूस की मस्ताबी तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है और 29 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है।
रूस ने दावा किया कि उसने इसी तोप से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया, उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के मीडिया ने दुनिया को दहलाने वाली एक बड़ी धमकी दे दी। वहां के सरकारी मीडिया के प्रमुख ने इशारों में परमाणु हमले की चेतावनी दी और उन्होंने दावा किया कि या तो रूस यूक्रेन के साथ चल रही जंग को जीतेगा या फिर युद्ध का अंत पूरी मानवता के लिए एक बड़े खतरे के साथ होगा। उनकी इस धमकी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन से जंग नहीं जीत पाने पर रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। И все они верят, что мы обязательно проиграем. रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से हार की दशा में पुतिन के पास परमाणु हमले के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा और एक बार रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन पर परमाणु हमले का सीधा मतलब होगा नेटो पर परमाणु बम का वार। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को ऐसे आधुनिक और घातक हथियारों की मदद मिल रही है जिसने रूस की सेना की नाक में दम कर रखा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन से ज्यादा पश्चिमी देशों को दुश्मन मान रहा है और माना जा रहा है कि रूस की परमाणु हमले की धमकी यूक्रेन से ज्यादा उसकी मदद कर रहे पश्चिमी देशों के लिए है, क्योंकि रूस का दावा है कि पश्चिमी देश भले ही एक साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ें, लेकिन अंत में जीत पुतिन की ही होगी। और कहा जा रहा है कि इस जीत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, परमाणु बम से हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने लंबी खिंच गई जंग ने पुतिन की नहीं, उनके बेहद खास लोगों की भी खींच बढ़ा दी है। वो किसी भी तरह पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने से रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस की तरफ से आए दिन परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। कुछ रोज पहले ही रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने भी दुनिया को डरा देने वाली चेतावनी दी थी और दावा किया था कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आधे घंटे में पश्चिमी देशों को बर्बाद कर देने की भी धमकी दी थी। और रोगोजिन की बार बार दी जाने वाली धमकी के पीछे है उनकी बेहद खतरनाक सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल, वो मिसाइल जो दुनिया के कई देशों का नामो निशान तक मिटा सकती है। कुछ रोज पहले ही इसका परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें परीक्षण की जगह पर 26 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उसमें परमाणु बम भी नहीं लगाए गए थे। यानी परमाणु बम लगाए जाने के बाद इससे मचने वाली तबाही का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास जल्द ही ऐसी 50 मिसाइलें होंगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की तरफ से बार बार तबाही मचा देने वाले परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। इस बीच खबर है कि रूस एक ऐसी ताकतवर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका में तबाही मचा देगी और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दावा है कि रूस ने अपनी ये मिसाइल डिजाइन ही ऐसे की
कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। यहां तक कि ब्रिटेन भी इस रूस की इस मिसाइल की जद में होगा। और तो और दावा तो यहां तक है कि रूस अपनी इस नई क्रूज मिसाइल को तैयार करने के काफी करीब पहुंच चुका है और वो उसे कई बार अपने उत्तर में बैरेंट सागर में टेस्ट भी कर चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती हैं कि रूस 2019 से इस परमाणु क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, जिनमें कम से कम एक टेस्ट तो बुरी तरह फेल हो गया था और उस वजह से रूस के 5 कर्मचारियों की मौत तक हो गई थी। लेकिन फिर भी रूस के तेवर नरम नहीं पड़े और वो अपनी मिसाइल तैयार करने में लगा रहा। और फिर पिछले साल अगस्त में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें हाथ लगी जिनसे पता चला कि रूस अपनी नई क्रूज मिसाइल के एक और टेस्ट की तैयारी में लगा है। और दावा है कि रूस ये मिसाइल बेहद खतरनाक है, क्योंकि लेकिन सिर्फ उसके दुश्मनों के लिए ही नहीं बल्कि रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि यह मिसाइल इतनी भयानक है कि इसका महज एक टेस्ट भी इंसानों के वजूद के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका में रूस की इस मिसाइल को फ्लाइंग चेर्नोबिल यानी उड़ती चेर्नोबिल कहा जा रहा है। उड़ती चेर्नोबिल इसलिए क्योंकि 1986 में तब के सोवियत संघ और आज के यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था। और रूस की नई क्रूज मिसाइल परमाणु ऊर्जा से ही चलेगी, जिसके लिए उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है। अब परेशानी यह है कि रूस की मिसाइल लो फ्लाइंग यानी कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट का मानना है कि रूस का यह नया हथियार जब टेस्ट होगा तो ऐसा भयानक रेडिएशन छोड़ेगा कि बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि पुतिन को इस बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि उन्होंने तो रूस के इंजीनियरों को जल्द से जल्द इस मिसाइल को तैयार करने का ऑर्डर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की इस क्रूज मिसाइल में लगा न्यूक्लियर रिएक्टर उसे ऐसी ताकत दे सकता है जो कि इससे पहले कभी किसी क्रूज मिसाइल में नहीं रही। दावा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण रूस की क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग अनलिमिटेड होगी, मतलब कि उसका कोई दायरा ही नहीं होगा, कोई सीमा ही नहीं होगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे रूस के दुश्मन को मार गिरा सकेगी। होता क्या है कि ज्यादातर परमाणु क्रूज मिसाइलें अपने ईंधन की खपत को बचाने के लिए न ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती हैं न ज्यादा नीचे। उनका ऑल्टीट्यूड मीडियम होता है और इसी वजह से उनकी रेंज की एक सीमा होती। और तो और मीडियम ऑल्टीट्यूड के कारण क्रूज मिसाइलों को रेडार ट्रैक कर लेते हैं और डिफेंस सिस्टम उन्हें डेर कर देते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस की नई क्रूज मिसाइल का न्यूक्लियर प्रोपल्शन उसे एक ऐसा हथियार बना देगा जिसकी काट ही मौजूद नहीं होगी, क्योंकि रूस की मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ेगी। बताया गया कि वो महज 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ेगी। और तो और वो हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज स्पीड पकड़ सकेगी, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड। और अपनी इन ताकतों की वजह से रूस की नई क्रूज मिसाइल तगड़े से तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देगी।